अम्बेडकर नगर ये लोकसभा क्षेत्र है यूपी का। और ये विशेष बात इस क्षेत्र की ये है कि 1962 में यहाँ से आरपीआई का संसद निर्वाचित हुआ था। यहाँ पे 98, 99 और 2004 में बहन मायावती है और पिछले सांसद भी यहाँ से बसपा का ही था। तो बसपा का कुल मिलाकर एक जिसे कहते हैं कि बाले किला है, एक गढ़ है। वर्तमान में क्या बसपा की रणनीति है, किस तरह से वो जा रही है और इस विषय में क्या हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्दोष जी है, राम नयन निर्दोष जी है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, साथ ही हमारे साथी भी उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मुझे बताइए कि अम्बेडकर नगर ये जो संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, यह बसपा का हमेशा से गढ़ रहा है। लेकिन हम अगर देखें पिछले कुछ समय से तो कहीं ना कहीं कई मुश्किलें हैं, कई दिक्कतें हैं। लेकिन इस चुनाव में क्या रणनीति है आपकी, किस तरह से आप जा रहे हैं लोगों के पास में, किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये चुनाव, आम चुनाव जो है 2024 लोकसभा का, बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर आम जनता से गठबंधन बना करके दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इनसे अपना जो 2007 वाला फार्मूला अपना करके चुनाव लड़ रही है। और जहाँ तक बात है अम्बेडकर नगर जिले 55 अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र, तो आप ये जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी, जैसा आप अभी कह ही रहे थे कि गढ़ है, वाकई में ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। और जो स्थित परिस्थिति बदली, आप बहुत बड़ी राजनैतिक साजिश की गई थी बसपा के साथ, जिसके तहत बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण थे, एक साजिश के तहत वो दूसरे दलों में चले गए, एक साथ चले गए। तो थोड़ा सा माहौल अम्बेडकर नगर का डगमगाया, लेकिन अब सारा माहौल ठीक है, फिर वैसे हो गया। हमारे सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और यहाँ का काडर वोटर सब आपके साथ है, हमारे साथ खड़े हैं। बहन जी ने कमर हयात अंसारी जी को टिकट दिया है, जो 30 सालों से बसपा में थे और मेरे ख्याल से नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो किस तरह से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है? लेकिन क्योंकि रितेश पांडे जो है, जो बसपा के सांसद रहे हैं यहाँ से, वो कह रहे हैं कि मैं जो विकास लाया था उसको मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। और जो मेरे ख्याल से वर्मा जी हैं, तो वो भी बसपा से रहे हैं, विधायक रहे हैं, नेता रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि सारा बेस वोट मेरे पास में। तो आप कैसे देखते हैं दोनों के तुलना में कमर हयात अंसारी जी किस तरह से आगे जा रहे हैं? देखिए, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हों, चाहे सपा के प्रत्याशी, अगर इस तरह का वो कोई दावा करते हैं तो उनका दावा पूरी तरह खोखला। अच्छा, उसका सबूत है मेरे पास। 2022 में अभी लोग विधानसभा का चुनाव हुआ, 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ। ये मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी यहाँ से सारी सीटें जीती, सारी सीटें, पांचों सीटें जीती। लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा कई दलों का गठबंधन था। हाँ। वो जयंत चौधरी रहे हों, हाँ। पल्लवी पटेल जी रहे हों, दारा सिंह चौहान रहे हों, प्रेमचंद निषाद रहे हों, ये आपके क्या कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्या जी रहे हों, सारे के सारे नेता उस समय थे, साथ में थे। आवाज आज कोई नहीं है। आई। अब अभी कांग्रेस साथ में आई, जिसका हम और उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अब इतना जरूर है कि उसका अम्बेडकर नगर में वोट ऑफ परसेंटेज जो है 0.00 पॉइंट। लेकिन एक बात बताइए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बसपा के लोगों से हमने जाना, वो कह रहे थे कि अगर गठबंधन होता तो बसपा फिर से काफ़ी अच्छी सीटें पा सकती थी, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ तो काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मुझको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं गठबंधन, कौन सा गठबंधन, किस गठबंधन की बात करते हैं? नहीं, ये किस गठबंधन की बात करते हैं? मैंने तो राजनीतिक पार्टियों का, मैं तो ये कह रहा हूँ गठबंधन तो हमने किया था। 2019 में हमारा गठबंधन सपा से था, लेकिन जिन सीटों पे दलित और मुस्लिम थे वही सीट हम जीत पाए। हाँ। बाकी सारी सीटें हार गए। यहाँ तक कि माननीय अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग भी सीट हार गए।
तो किस गठबंधन की बात करते हैं? उससे इंडिया फायदा करते हैं। उससे फायदा बसपा का ही हुआ ना। एक चीज, बसपा का फायदा, मतलब 0 से 10 पे आ गए। 0 से 10 पे आ गए। आप ये सही कह रहे हैं कि हम 0 थे 10 पे आ गए। आप अभी ये भी कहेंगे कि आपके उत्तर प्रदेश में एक ही सीट है, हाँ ये भी आप पूछेंगे सवाल। बिल्कुल। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा काडर का वोट है, हाँ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया। अगर हम 0 से 10 पे आ गए तो ये क्यों 5 पे आ गए? हाँ ये 5 पे क्यों आ गए? फिर 5 से 100 पे तो चले गए, 100 से नहीं। आगे चले गए। अब यही तो मैं कहा हूँ, हाँ 47 से 111 चले गए, यही आप कहना चाहते 111 पे चले हैं। गए। लेकिन आप एक चीज़ बता दीजिए कि कितने लोगों का गठबंधन था उस समय? 2 विचारधारा, 2 चीज़ें चल रही थी हाँ। विधानसभा के चुनाव में। 2 चीज़ें चल रही थी। वो ये चल रही थी, कुछ लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और कुछ लोग योगी आदित्यनाथ जी को हटाना चाहते थे। इस पूरे इस चुनाव के माहौल में यही चला और उसमें हमारा नुकसान हुआ। लेकिन अभी स्थितियाँ बदली है। हाँ। हमारा काडर वोट खड़ा रहा। मैं बता रहा हूँ कि 2022 में आज अम्बेडकर नगर के जो लोकसभा क्षेत्र है 55 अम्बेडकर नगर, 5 विधानसभा सीट मिला करके जो मत मिला है 2,74,000 वोट हमको मिलने का काम हुआ। अच्छा गोसाईगंज, कटेहरी, टांडा, अकबरपुर, जलालपुर, ये 5 विधानसभा जो अम्बेडकर नगर 55 लोकसभा का क्षेत्र है उसमें 2,74,000 फिर भी हमको वोट मिला था और मिला है। इसके आधार पे आप कह रहे हैं कि लोकसभा में आपका पलड़ा भारी है। मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ और इस चीज़ के आधार पे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के शासन को लोगों ने यहाँ के देखा है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल केंद्र की सरकार लोगों ने देखा है। 7 साल 7.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को लोगों ने देखा है। अब आम जनता को 5 किलो राशन नहीं चाहिए। अब आम जनता को शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए। ये बात तो इंडिया गठबंधन वाले भी करते हैं। नहीं, ये इंडिया गठबंधन वाले करते तो जरूर हैं, ये करते तो हैं जरूर। कभी संविधान बचाने की बात करेंगे, हाँ। कभी लोकतंत्र बचाने की बात करेंगे, हाँ। लेकिन आप बता दीजिए कि यही समाजवादी पार्टी की सरकार में संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहब के नाम से बने हुए पार्क को क्या कहा था? यही कहा था ना। मैं वो शब्द अपने जबान पे नहीं लाना चाहता, यही कहा था उन लोगों ने। और हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने हुए जिलों को बदलने का काम आपने सारी बुराइयां को दूर करते हुए गठबंधन कर लिया था और आपने कोशिश की थी उसमें। हाँ, हम अभी मेरा जान दी वो हम वहाँ नहीं जाते हम, लेकिन अभी बात बताइए कि यहाँ पे समीकरण कैसे बन रहे हैं? समीकरण अमर हयात अंसारी नहीं, जी। नहीं, अब वो समीकरण ये है यहाँ पर 5.25 लाख लगभग वोट शेड्यूल कास्ट का है। अच्छा, जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है। बेस वोट है जी। और यहाँ पर लगभग 3.5 पौने 4 लाख वोट जो है मुस्लिम समाज का है। अच्छा। और ये सोच करके माननीय बहन जी ने टिकट भी दिया है कि दलित और मुस्लिम एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे, चूंकि दोनों एक ही मार के मारे हुए हैं जी। दोनों एक ही तरह से सताए हुए हैं। चूंकि कांसी राम साहब ने बहुत पहले कहा था दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार। तो आज हम इसी राह पे चल रहे हैं। मुस्लिम समाज हमारे साथ कम से कम 70 से 80% इस समय जुड़ चुका है। और जो अति पिछड़े वर्ग के लोग जो धर्म की चाशनी में भूल गए थे, अपनी शिक्षा भूल गए थे, अपना अधिकार भूल गए थे, अपना पढ़ाई लिखाई भूल गए थे, वो वापस लौट करके इधर आ रहे हैं, बसपा के तरफ आ रहे हैं। चूंकि उन्होंने देखा है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अगर किसने किया तो बहन जी ने किया। स्कॉलरशिप अगर पिछड़े वर्ग को लागू की तो बहन जी ने किया। मुस्लिम समाज को स्कॉलरशिप लागू किया तो बहन जी ने किया। उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की तो बहन जी ने किया। तमाम चीज़ों को देख करके अब लोग बेटियों को पढ़ाने के लिए महामाया बालिकाओं को क्या कहते हैं 25,000 रुपया और साइकिल दीजिए, तमाम योजनाएं चलाएं। अब लोगों ने देखा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। 5 किलो राशन दे करके हमारी 10 किलो यूरिया की खाद
चुरा लेने का काम करते हैं। ये यहाँ पे अभी बदलाव की आहट है। हाँ, बदलाव की आहट लेकिन ये जिस तरह से राम मंदिर बना और राम मंदिर बनने के बाद में कहा गया कि अब हिंदुओं का सपना साकार हुआ है, लेकिन अब जब फील्ड में घूमे तो लोगों ने कहा कि इसका स्वागत तो हम करते हैं, लेकिन हमारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो जैसा आप कह रहे हैं कि भी मुद्दों पे बात हो रही है, तो मुद्दों की बात चाहे बसपा करे या चाहे इंडिया गठबंधन करे, लेकिन आपका कहना है कि झुकाव बसपा की तरफ है। झुकाव बसपा की तरफ है, चूँकि ने बसपा की सरकार जाने के बाद प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी का भी शासन देखा है, देखा, बीजेपी भी देखा है, बीजेपी का भी देखा, वो सबका देख चुकी है। अब लोग कहते हैं कि मायावती ही एक ऐसी नेता है जो बढ़िया से शासन प्रशासन चला सके। उन्हीं के राज में ये गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो सके। ये है। जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि जैसे सर ने बताया कि लोग अब बाकी दो शासन जो उन्होंने देखे उसको भूल चुके हैं और उन्हें फिर से बसपा का शासनकाल चाहिए। कितना आप सच मानते हैं और क्या लगता है कि क्या काम हुआ इस तरीके से कि लोग अब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का अम्बेडकर नगर की धरती पर स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूं। इतना दूर से आप लोगों ने चल के आए हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूं कि महाराष्ट्र की धरती से आप लोग आए। मैं इसके लिए बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहन जी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है तो बहन जी की सरकार में। हाँ, वो तो है। हमारे अम्बेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, हाँ। पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, तमाम बालिकाओं के लिए राजकीय बालिका विद्यालय बना हुआ है, ITI बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी ने जिला दिया है। हाँ, जिला दिया है। हाँ, तो अब हमारे महापुरुषों के नाम से तमाम पार्क बने हुए हैं, महापुरुषों के नाम से तमाम ज़िले बने हुए हैं। और जिस समाज के लोगों ने बहुजन समाज मतलब दलित समाज के लिए थोड़ा भी बहुत कुछ किया है, उस समाज के महापुरुष को सम्मान देने का काम बहन जी ने किया है। इससे बढ़कर तो मैं समझता हूँ और कुछ नहीं हो। और बहन जी के समय में बालिकाओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और साइकिल नगद रुपया 25,000 देने का काम बहन जी ने किया था। और बच्ची जैसे पैदा होती थी तो 1-1 लाख रुपए का तुरंत बीमा हो जाता था। तो ये सब बहुत मतलब बहुत अच्छे काम किए हैं जो आप इसको भी गिना रहे फिर से कि हम लोग सरकार में जी सर। अच्छे काम और लोगों को भरोसा है कि उम्मीद है जो दलित पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोग हैं और भी गरीब समाज जो भी है, उनको ये विश्वास है कि अगर कोई विकास होगा तो बहन जी की सरकार में होगा। मतलब ये जो अभी जो चुनाव में जो राकेश पांडे हैं या फिर लालजी वर्मा हैं, इनके मुकाबले आपको लगता है कि बसपा अच्छा कर रही है? सर देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो एक प्रकार से नर्सरी है। हाँ जी। यहाँ नेता पैदा होते हैं हाँ। और चले जाते हैं। हाँ। तो यहाँ फिर दूसरा नेता पैदा कर दिया जाता है। और रही बात हमारे माननीय हाजी कमर हयात जी, तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इनके लिए तो हम लोग जान हाजिर किए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारा मुस्लिम समाज का भाई जिस तरीके से देश की आज़ादी के बाद से जब से वोट देने का सिस्टम चला है, वोट दे ही रहा है। हाँ। वोट दे रहा है। हाँ। उसे कुछ नहीं मिल रहा है। उस हिसाब से बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए इतना मतलब काम किया है। हज हाउस बहन जी ने बनवाया, तमाम मुसलमानों का तमाम मुस्लिम विद्यालय ऐड किए बहन जी ने, जहाँ लोग 200-400 रुपये में पढ़ाते थे, और बहन जी ने उस विद्यालय को ऐड करके और उनके स्टाफ के सारे लोगों का भविष्य बनाया। तमाम बहन जी ने जो कभी नहीं सोचा था कि हम भी कभी नौकरी पाएंगे, कक्षा 5 पास पढ़े या व्यक्ति को बहन जी ने सफाई कर्मी की नौकरी दिया। 1,08,000 पहली बार में 1,08,000 लोगों को नौकरी मिला है। टेक को भी मिला है जी, अंगूठा टेक वालों को भी मिला है। वही बता रहे हैं सर, मतलब जो अंगूठा टेक थे एक तरीके से उनको भी नौकरी मिला है। तो बहन जी ने बहुत कुछ किया सर, और लोगों को विश्वास और उम्मीद है कि बहन जी की सरकार अगर बनती है, और निश्चित तौर पे वो वापस आएंगी बहन जी, उसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो निश्चित जी सर।
तो निश्चित तौर पर बहन जी वापस आएंगी, जी। ऐसी उम्मीद है। हमारे साथ बसपा के मैं नेता सर गण- विधानसभा अध्यक्ष हूँ, 11 प्रधान नाम मेरा। अच्छा, गैराम प्रधान जी थे जी, हमारे अकबरपुर साथ। विधानसभा अध्यक्ष। अकबरपुर विधानसभा अध्यक्ष है जी, सर। हमारे साथ निर्दोष जी थे, जी राम- पूर्व ब्लॉक प्रमुख है सर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख है और इलेक्शन एजेंट है। जी। और इनको पूरा भरोसा, उम्मीद और विश्वास है कि जो यहाँ के लोगों ने जिस तरह से धर्म की नशे में आ गए थे, अब वो नहीं आएंगे और फिर से बसपा के शासन को लाने के लिए फिर से प्रयास बसपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर अकबरपुर से मैं अमन कांपले, आवाज़ इंडिया टीवी के साथ।